नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रजनीश। स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल एक्जिम टॉक विद रजनीश में। दोस्तों, एक्जिम टॉक विद रजनीश इंडिया का ऐसा एक्जिम टॉक शो है जिसके अंदर हम बात करते हैं इंडिया से प्रैक्टिकल वे में कैसे एक्सपोर्ट किया जाए, कैसे इंपोर्ट किया जाए, उसका प्रोसीजर क्या है, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको उसके लिए बनाने रहेंगे, किस तरीके से मार्केटिंग करके बायर फाइंड आपको करना है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में जानकारी आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल के द्वारा प्रोवाइड कराई जाती है। तो इसी के साथ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हमारे आगे आने वाले वीडियोज के नोटिफिकेशन मिलते रहें। दोस्तों, वीडियो में बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं इंडिया से बांग्लादेश बाय रोड एक्सपोर्ट करने के बारे में। कई लोगों को क्वेश्चन होते हैं, क्वेरी रहती है कि सर इंडिया से बांग्लादेश किस तरीके से एक्सपोर्ट किया जाए, उसका प्रोसीजर क्या है, डॉक्यूमेंट उसके लिए क्या क्या बनाने रहेंगे, किस तरीके से मार्केटिंग करके बाय फाइंड करना है, पूरा इस एक्सपोर्ट के प्रोसीजर को कैसे एग्जीक्यूट किया जाएगा। तो इस बारे में आप हमें बताएं। तो ये वीडियो उन सब के लिए जो जानना चाहते हैं कि इंडिया से बांग्लादेश बाय रोड कैसे एक्सपोर्ट किया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आप भी इंडिया से बांग्लादेश एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए। इस वीडियो को आप एंड तक देखें जिससे आपको कंप्लीटली समझ में आ जाएगा कि अगर आप भी बांग्लादेश बाय रोड एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो किस तरीके से आपको एक्सपोर्ट करना रहेगा, प्रोसीजर क्या रहेगा। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले आप जब भी बांग्लादेश एक्सपोर्ट करेंगे तो बांग्लादेश बाय रोड एक्सपोर्ट कर सकते हैं, बांग्लादेश को हम बाय शिप एक्सपोर्ट कर सकते हैं, बांग्लादेश को हम बाय एयर एक्सपोर्ट कर सकते हैं और बांग्लादेश को बाय कुरियर भी हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो ये चारों मोड हैं, चाहे आप रोड से करें, चाहे आप एयर से करें, शिप से करें या कुरियर से करें, सभी तरीके से बांग्लादेश को एक्सपोर्ट किया जा सकता है। अब अगर आप बाय रोड बांग्लादेश एक्सपोर्ट करना चाहते हैं और उसके प्रोसीजर को आपको समझना है, डॉक्यूमेंटेशन समझना है कि कैसे एक्सपोर्ट किया जाए, तो इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी देते हैं। सबसे पहले अगर आप बांग्लादेश एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं तो सबसे पहले आपके पास एक प्रोडक्ट होना चाहिए कि आप क्या प्रोडक्ट बांग्लादेश के अंदर एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। जो भी प्रोडक्ट आप सेलेक्ट करते हैं उसका प्रॉपर आपको सोर्सिंग कर लेना है कि कहां से आपको वो मटेरियल खरीदना रहेगा। उसके बाद जब आप सोर्सिंग कर लेते हैं, उसकी प्राइसिंग का पता करें, बेस्ट टू बेस्ट प्राइसिंग के बारे में आप चेकआउट करें कि क्या प्राइस आपको यहां पे लग जाएगी और बेस्ट टू बेस्ट प्राइस क्या रहेगी। तो कभी भी बायर के साथ नेगोशिएट नहीं करना है। जब भी आपको बायर कोई प्राइस बोले, हमेशा सप्लायर के साथ आपको पहला जो नेगोशिएशन होना चाहिए वो बायर के साथ नहीं, सप्लायर के साथ होना चाहिए। मुझे इस प्राइस पे ऑर्डर आएगा, आप मुझे इसमें कितना कम कर देंगे। तो इस तरीके से आपको पूरा देखना पड़ेगा, प्राइसिंग वगैरह, सोर्सिंग वगैरह, पैकेजिंग वगैरह, प्रोडक्ट की क्वालिटी, फिनिश, थिकनेस, सबको समझना पड़ेगा, साइजेस, कलर वगैरह जो भी है सारे एट्रीब्यूट आपको समझने पड़ेंगे कि एक प्रोडक्ट जो एक्सपोर्ट क्वालिटी का होता है उसको कैसे चेकआउट किया जाए, किस तरीके से देखा जाए और उसी हिसाब से फिर आपको आगे उसमें काम करना रहेगा। तो यहां पे आप प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लें, आप मैन्युफैक्चरर का पता कर लें। उसके बाद आपको दोस्तों सिंपली बायर फाइंड करना होता है और बायर फाइंड करके आप जो है एक्सपोर्ट यहां पे कर सकते हैं। अब यहां अगर डॉक्यूमेंटेशन की बात करें कि कैसे रहेगा पूरा डॉक्यूमेंट अगर आप बांग्लादेश यहां पे एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो दोस्तों, अगर बांग्लादेश आपको एक्सपोर्ट करना है तो सबसे पहले आपको फर्म का नाम डिसाइड करना है, उसके बाद आपको जीएसटी का सर्टिफिकेट ले लेना है और उसके बाद आपको एक इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड लेना होगा और आपको यहां पे बैंक से एडी कोड लेटर भी लगेगा। जब आप ये सारी चीजें कर लेंगे उसके बाद आप किस प्रोडक्ट में डील कर रहे हैं, क्या आपका प्रोडक्ट है, उस हिसाब से उसकी ईपीसी से आपको आरसीएमसी भी लेना रहेगा। तो रजिस्ट्रेशन कम मेंबरशिप सर्टिफिकेट आपका यहां पे लगेगा और जब आप आरसीएमसी ले लेंगे उसके बाद अगर आप किसी भी प्रोसेस फूड में डील करना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपको एफएसएसआई का सेंट्रल लाइसेंस भी यहां पे लगेगा। जब आप एफएसएसआई का सेंट्रल लाइसेंस ले लेंगे तो उसके बाद आपको सिंपली जो है नेक्स्ट डॉक्यूमेंट की ओर बढ़ना पड़ेगा, जो कि लैब रिपोर्ट या टेस्ट रिपोर्ट हो सकता है। प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट ये चीजें डिपेंड करेगी और कुछ डॉक्यूमेंट आपके ड्यूरिंग द शिपमेंट बनेंगे, जैसे कि आपका प्रोफार्मा इनवॉइस, कमर्शियल इनवॉइस, शिपिंग बिल, फ्यूमिगेशन, पाइथोसैनिटी सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन, साप्ता का जनरली सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन इसमें लग जाता है। तो ये कुछ डॉक्यूमेंट आपको यहां पे बनाने रहेंगे। इसमें बिल ऑफ लेडिंग का काम नहीं होता क्योंकि बाय सी या बाय एयर जाता है तब आपका बीएल बनता है। बाय रोड में मोस्टली बिल्टी से ही सारा काम हो जाता है। अब पूरा अगर कंप्लीटली प्रोसीजर को समझा जाए तो ये डॉक्यूमेंटेशन बना लेने के बाद जब भी आपके पास बायर से ऑर्डर आता है तो सबसे पहले आपको अपने सप्लायर को बात करना है, सप्लायर से ऑर्डर के बारे में बात करना है, प्राइसिंग वगैरह लेना है, उसकी पैकेजिंग वगैरह को समझ लेना है और फिर आपको
मटेरियल डिस्पैच करने से पहले वहां पे ट्रांसपोर्टेशन की अवेलेबिलिटीज क्या है आपकी सिटीज में, उसको समझना है और उसी हिसाब से आपको मटेरियल पोर्ट पे भेजना है। तो पोर्ट पे मटेरियल भेजने से पहले आपको पोर्ट पे रजिस्ट्रेशन कराना होता है, जो कि एक आइस गेट रजिस्ट्रेशन होता है, जिसको पोर्ट रजिस्ट्रेशन भी बोला जाता है। तो जो भी बॉर्डर आपका रहेगा, लैंड बॉर्डर से आप करेंगे तो लैंड बॉर्डर पे आपको पहले आइस गेट का रजिस्ट्रेशन कराना होता है। तो आप किसी भी सीएचए के माध्यम से या हमारे माध्यम से भी उस लैंड बॉर्डर पे कस्टम पे आपको रजिस्ट्रेशन हम करवा के दे सकते हैं। आप उसके लिए भी हमसे स्क्रीन पे दिए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। जब आपका आइस गेट रजिस्ट्रेशन हो जाए, उसी बॉर्डर पे आपको कस्टम हाउस एजेंट जो आपके प्रोडक्ट का कस्टम क्लियरेंस कराएगा। देखिए, कोई भी प्रोडक्ट अगर हम इंडिया से बांग्लादेश या किसी भी कंट्री में एक्सपोर्ट करेंगे, बिना कस्टम क्लियरेंस के वो मटेरियल एक कंट्री से दूसरी कंट्री में नहीं जा सकता, ना ही कोई मटेरियल वहां से आप यहां ला सकते हैं। तो लीगल वे यही है कि आपको कस्टम कराना रहेगा। अब आप बार बार जब भी एक्सपोर्ट करेंगे तो आप खुद तो नहीं जाएंगे कस्टम कराने, उसके लिए आपको एक सीएचए अपॉइंट करना पड़ता है, जो कि एक कस्टम हाउस एजेंट होता है, जो आपके प्रोडक्ट का इंडिया के अंदर इंडिया बॉर्डर पे कस्टम क्लियरेंस कराने के लिए आपकी मदद करता है। अब देखिए, यहां पे डील के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपकी कौन सी टर्म्स के ऊपर जो है डील फाइनलाइज हुई है। अगर आपकी एफओबी है तो आपको इंडिया पोर्ट तक कराना है, सीआईएफ है तो बाहर के पोर्ट तक कराना है, और डीडीपी है तो बाहर के वेयर हाउस तक आपको डिलीवरी देनी होगी। तो जब भी आप बाहर से बात करते हो तो पेमेंट टर्म्स के बारे में, डिलीवरी टर्म्स के बारे में और प्राइसिंग वगैरह ये सब आपको पहले से डिसाइड करनी है। और डॉक्यूमेंटेशन के बारे में भी आपको पहले से जान लेना है कि बायर को क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे जब उसके यहां मटेरियल पहुंचेगा। क्योंकि जब आप यहां से कस्टम कराते हैं तो बायर को भी आप जब डॉक्यूमेंट भेजेंगे तभी वो मटेरियल वहां से छुड़ा पाएगा, और उसके कस्टम के अंदर भी उसको कुछ स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, वो उसको बनाने भी रहते हैं और कुछ डॉक्यूमेंट आपको यहां से भेजने भी होते हैं। तो इस तरीके से आपको वो जब आप डॉक्यूमेंट भेजेंगे तभी बायर वहां पे क्लियरेंस कराएगा। तो आपको बायर से पहले पूछना है। तो डिलीवरी टर्म जब आप पहले पूछ लेंगे कि किस तरीके से आपको डिलीवरी करनी है, तो बायर आपको बताएगा कि आप सिर्फ इंडिया बॉर्डर तक मटेरियल छोड़ दो, वहां से मैं लेके जाऊंगा, या फिर आप मेरी फैक्ट्री तक डिलीवरी करो। तो इस तरीके से आपको पता करना है। पेमेंट टर्म जो आप बांग्लादेश के साथ डिसाइड करेंगे वो हो सकता है कि एलसी में आपके साथ काम किया जाए। तो एलसी जो है इररिवोकेबल एट साइड एलसी होना चाहिए, एक पूरा कंप्लीट एलसी जो है होना चाहिए, जिसके अंदर किसी भी तरीके का कोई प्रॉब्लम आपको ना आए। इस तरीके की एलसी के ऊपर आप काम करें, लेटर ऑफ क्रेडिट पे काम करें, जिससे आपका पेमेंट सिक्योर हो जाए, और एक प्रीमियम बैंक से ही वो लेटर ऑफ क्रेडिट इशू होना चाहिए। उसके बाद जब आपका लेटर ऑफ क्रेडिट आपके बैंक में आ जाए, आपके बैंक उसको वेरीफाई कर दे, उसके बाद ही आपको शिपमेंट करना होता है। और जो आपका प्री अपॉइंटेड सीएचए रहता है वो आपके प्रोडक्ट का कस्टम कराता है, क्लियरेंस कराता है वहां पे, और क्लियरेंस कराने के बाद आपके मटेरियल को दूसरी साइड भेज देता है, गाड़ी खाली होकर वापस आपकी आ जाती है। तो इस तरीके से बाय रोड का जो सिस्टम होता है टिपिकल हो, समझना पड़े। अभी कई बार क्या है, ऑनलाइन भी ऐसे सिस्टम चल गए हैं जहां पे गाड़ी को पहले से प्री बुक किया जा सकता है और कस्टम क्लियरेंस में आसानी हो जाती है। प्रॉब्लम क्या आती है बाय रोड एक्सपोर्ट करने में, जनरली जो सबकी प्रॉब्लम है वो है गाड़ियों की बहुत लंबी कतारें कई बार लग जाती है, और उस लाइन में आपका ट्रक खड़ा रहता है, कस्टम क्लियरेंस होने में, नंबर आने में टाइम लग जाता है, और यहां पे आपको जो है डिटेंशन वगैरह लगना चालू हो जाता है। तो आप ये कॉस्ट भी सोच के चलें कि 2-5 दिन भी अगर गाड़ी वहां खड़ी है या 2 दिन भी खड़ी है तो 4-5 हज़ार रुपए एक्स्ट्रा लगने वाला है। तो वो भी आप बाहर की कॉस्टिंग में ऐड करके रखें या अपने मार्जिन में ऐड करके रखें। और जो भी सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन बनेगा या और भी कोई डॉक्यूमेंट बनेंगे, उन सबकी कॉस्टिंग के बारे में आपको पता होना चाहिए। सारी कॉस्टिंग ऐड करने के बाद ही बायर को प्राइस दी जाए, उसी हिसाब से पेमेंट डलाया जाए, और फिर आपको एक्सपोर्ट करना है, और आपका सीएचओ कस्टम करा के सारा मटेरियल दे देगा, और सारे डॉक्यूमेंट फिर बायर को दे दिए जाएंगे। तो यहाँ बीएलवीएल पे पेमेंट होल्ड नहीं होता, इसलिए आपको हमेशा एलसी पे ही काम करना है। तो बाय रोड कभी भी एक्सपोर्ट करो तो कोशिश करो कि एलसी पे काम हो जाए, क्योंकि क्या होता है कि बाय शिप जब एक्सपोर्ट किया जाता है तो वहां बिल ऑफ lading के बिहाफ पे भी पेमेंट डला लिया जाता है। अब यहां तो गाड़ी के साथ बिल्टी वगैरह सब चली गई, बायर ने मटेरियल छुड़ा लिया, आपके पास कुछ नहीं बचा। तो यहां पेमेंट को लेके आपको ध्यान रखना है, जब भी पेमेंट हम डिसाइड की जाए या तो एडवांस हो या एलसी पे काम हो। तो इस तरीके से दोस्तों आप जो है बांग्लादेश के अंदर एक्सपोर्ट कर पाएंगे, और ये प्रॉपर तरीके से मैंने बताया कि आपको कैसे बांग्लादेश में एक्सपोर्ट करना है। तो आई होप दोस्तों वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप सीखना चाहते हैं कंप्लीटली एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट तो ज्वाइन कर सकते हैं हमारा 7 डेज का ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम, जिसके अंदर मैं आपको प्रैक्टिकली सिखाता हूं कि इंडिया से कैसे एक्सपोर्ट करें, कैसे इंपोर्ट करें, क्या प्रोसीजर है, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको बनाना है, किस तरीके से मार्केटिंग करके बायर फाइंड करना है। लाइव बायर फाइंडिंग प्रैक्टिकल वे में करके आपको बताया जाएगा कि कैसे बायर ढूंढना है। तो अभी सिर्फ बातें बहुत हो गई है, अब मिलकर हम बायर ढूंढेंगे कि किस तरीके से बायर आपको बनाना है, किस तरीके से ढूंढना है। तो लाइव प्रैक्टिकल सेशन हम रखते हैं उसके लिए भी, बायर फाइंडिंग का जो करीब 2.5 से 3 घंटे चलता है, और उसमें कंप्लीटली आपको बायर फाइंडिंग सिखाया जाता है। फोकस किया जाता है कि आपका शिपमेंट हो, और हमारा लाइफ टाइम हैंड होल्डिंग सपोर्ट भी आपको ट्रेनिंग के बाद प्रोवाइड कराया जाता है, ताकि कभी भी कोई क्वेश्चन क्वेरी हो तो आपके डायरेक्टली मुझसे बात हो जाए, और हम सब मिलकर जो है इस पूरे क्वेश्चन क्वेरी को सॉल्व करें, आपके एक्सपोर्ट कराने में आपकी मदद करें। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं हमारा 7 डेज का ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम, तो आप स्क्रीन पे ये नंबर पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप हमें फॉलो कर सकते हैं सोशल मीडिया
मीडिया पे, जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।